तो जैसे कि पिछले एपिसोड हम लोगों ने देखा, आईमो जो होती है वो यहाँ पर जिया को कहता है कि इस जैम मैनेजर बाइक को यहाँ से फेंक दो, अगली बार मुझे नहीं दिखना चाहिए, और अगर तुम लोगों को जानना है कि तुम लोगों को एजेंसी किस वजह से मिला है तो मुझे फ़ोन करना। फिर वहाँ पर हमको दिखाया गया मैनेजर बाइक को जो होता है ठुड्डा मार के यहाँ से फेंक दिया जाता है। फिर हमने देखा वहाँ पर आ गया था बिला के उडो, और आके कहता है कि कमीना तुझे कौन लेगा, हम न लेंगे, हटे जाए यहाँ से, अगली बार देखा मुंह तोड़ दूंगा। और फिर वहाँ पर हमने देखा मैं अंकल देफू जो होती है वो फ़ोन कर देती है, पूछता है कि आपने हमें एजेंसी किस वजह से दिया। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाती है आईमो जो होती है वो बताती है क्योंकि ये बुक है मेरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, इसी वजह से तुम लोगों को मिला है। फिर हमने लास्ट में देखा एक बंदा जो होता है आ गया था, कह रहा होता है कि अबे किराए दे वरना यहाँ से निकल जा, और हमारा बुफंग आता है कह रहा होता है कि मैं इस एजेंसी को खरीदना चाहता हूँ, और डीकंग फार्मास्यूटिकल हॉल से जो होते हैं इसको खरीद लेता है। और यहाँ पर हमने एक टकले को भी देखा जो सुनकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। और अब आगे तो फिर आज के एपिसोड शुरू होता है, हमको दिखाया जाता है हमारा बोफेंग जो होते हैं वो बता रिया होती है कि पैसे का इंतजाम कर दो, लॉन्ग टिंग फार्मास्यूटिकल हॉल की इस आईमू से बात कर रिया होती है। और फिर हमको दिखाया जाता है वो टकला जो होते हैं सुन के बात कर रहा होता है कि वाओ ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है, मुझे बॉस को जाके बताना पड़ेगा। यहाँ से भाग जाती है अपने बॉस के पास। हमारा बोफेंग जो होता है एक मुस्कुराहट दे देती है क्योंकि हमारा बोफेंग पहले ही देख चुका था। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है झोंग फे आते कह रहा होता है कि ब्रदर ये क्या हुआ, मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उसके पिताजी आते हुए कह रहा होता है कि तुमने जो कुछ भी किया तो अच्छा ही किया, तुम्हें जो करना है वो करो और मुझे कोई दिक्कत वाली बात ना है। फिर वहाँ पर हमारा बोफेंग जो होती है वो कह रहा होता है कि ये देखो यहाँ पर 7 क्रिस्टल को, और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उन 7 के साथ उस क्रिस्टल को निकाल देती है। और हमारा बोफेंग बताता है कि इन क्रिस्टल के दरमियान जो है वो असली क्रिस्टल नहीं है क्योंकि उसको ये मूल्य ने लेकर भाग गया है, यानी चुड़ैल। और फिर वहाँ पर बताता है लेकिन क्या तुम जानते हो ये 7 के साथ उसकी चाबियाँ है, वो बिल्कुल भी उस असली ट्रेजर को खोल नहीं सकता, और यहाँ पर वो तुम्हारे पास आएगा और यहाँ पर चोरी करने की कोशिश करेगा, लेकिन इसको हिफाजत में रखना पड़ेगा। और यहाँ पर तुम्हारे पास एक शख्स आएगा, तुम उसको दे देना एक क्रिस्टल। और फिर वो बताता है कि 3 दिनों के बाद मैं तुम लोगों के लिए उस 8वां क्रिस्टल को भी ढूंढ के ला जाऊंगा। फिर वहाँ पर बंदा जो होते बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं सब लोग। फिर वहाँ पर झुकते कर होता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हमारा बोफम बताता है अरे उतना भी ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात ना है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सीन का ठोकर ब्लैक विडो का सीन। ब्लैक विडो जो होती है वो बैठा होती है और कह रहा होता है कि यहाँ पर मुझे पहले ही से ही मालूम था, और उसी के पास टकले को दिखाया जाता है। उस टकले ने आकर सब कुछ बता दिया होती है, इस वजह से ब्लैक विडो बरमा रही होती है कि यहाँ पर मुझे पहले से मालूम था कि लॉन्ग टिंग फार्मास्यूटिकल हॉल के पीछे बोफेंग ही है, और यहाँ पर उसके साथ उसका कुछ ताल्लुका था, मेरे को पैसे ही लग रहा था। और कह रहा होता है कि तो फिर अब हमारी बारी हो चुकी है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है, कह रहा होता है कि ठीक है मास्टर। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है एक बंदे को लिया जाता है, ये वही मोटा बंदा होती है जिसकी वो मकान होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है ब्लैक विडो कह रहा होता है कि तुम्हारा उस पुराने मकान में क्या है। फिर वो बंदा बता रही होती है कुछ ना है बस ऐसे ही। और फिर वहाँ पर उसको गुस्से में देखता है जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है उस बंदे को टपली लगा देती है। फिर बंदा बताती है कि उसके अंदर पुराने जमाने के एंसेस्टर के कुछ ऐसे यहाँ पर टूटी फूटी चीज पड़ी हुई है। फिर ब्लैक विडो सोचने लगता है तो फिर डीकंग फार्मास्यूटिकल हॉल ने उसको क्यों खरीदा, लगता है मुझे उसके अंदर कोई भी खास चीज है। फिर कह रहा होता है कि इसको लेके जाओ। फिर वो बंदा जो होता है उसको खींचते हुए लेकर झक जाती है। फिर वो बंदा जो होती है मतलब बंदी जो होते कह रहा होता है कि तो फिर यहाँ पर मुझे अब लॉन्ग टिंग की कमजोरी मिल चुकी है बोफेंग, अब एक खेल तो मैं ही जीतूंगा। फिर सीन काट हो जाती है और हमको दिखाया जाता है अंकल देफी को कह रहा होता है कि अरे बेटा तुम ठीक हो, मुझे मालूम था तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मेरे तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था, मुझे लगता था कि तुम्हारे ऊपर ब्लैक विडो ने अटैक कर दिया है और मैं यहाँ पर पुलिस को फ़ोन ही करने वाला था। फिर हमारा बोफेंग बताता है कि कोई दिक्कत वाली बात ना है अंकल, मैं बिल्कुल ठीक ही हूँ। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है जी आ जाती है, कह रहा होता है कि बोफेंग तुमने क्या कर डाला, तुमने यहाँ पर यूकॉन डायनेस्टी को खरीद डाला और यहाँ पर तुमने हमारे कंपनी से पैसे क्यों लिया है, और तुम्हें क्या मालूम है हमारा कंपनी का सिचुएशन अभी के टाइम पर क्या हुआ है। फिर उसके मॉम कहने लगता है अरे कमीनो तुमने क्या कर डाला, हमारे पास पैसा वैसा कुछ ना है, आओ तुमने हमारे हाथ में पैसे में हाथ डालने की कोशिश किया है। फिर अंकल देफी कह रहा होता है कि अरे ये सब छोड़, तुमको इतना ज़्यादा चिल्लाने की जरूरत है, तुम्हारी हमारी कंपनी को हमारे बोफेंग की वजह से ही यहाँ पर लॉन्ग टिंग की एजेंसी मिली है। अरे बेटा तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं मेरी तरफ से इसको गिफ्ट समझ लियो। फिर पर हमको दिखाया जाता है उन दोनों की मुँह जो यहाँ पर लड़क जाती है। हमारा बोफेंग बताता है अंकल देफी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसको बस मैंने अपने पैसे से ही खरीदा है। फिर कह रहा होता है कि क्या तुमने खरीदा, लेकिन तुम्हारे पास इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से आ गया, मुझे बताओगे कुछ। और फिर पर हमको दिखाया जाता है उसकी बीबी आते कर होता है कि अरे क्यों नहीं खरीदेगा, वांग परिवार की यहाँ पर जो बेटी है उसके साथ इतनी मिट्टी है, और यहाँ पर लॉन्ग टिंग फार्मास्यूटिकल जो प्रेसिडेंट है वो भी उसके साथ इतनी मिट्टी चल रही है।
तो उनके पैसे से ही खरीदा है। मेरे को मालूम है कि यह बंदा बहुत ज़्यादा निहायत ही कमीना है, ये दूसरे बंदों की पैसे की इस्तेमाल करती है उनको फंसा कर। फिर हमारा बॉयफ्रेंड बताता है हाँ हाँ, दूसरे के पैसे में ज़िंदगी गुजरना कितना ज़्यादा अच्छा होती है। फिर बंदी जो होती है वो कहना शुरू कर देती है ऐसे निहायत कमीनों के साथ नहीं रहना चाहिए बेटी, तुम्हें इसके साथ नहीं रहना चाहिए, और यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी जवाई ढूंढूंगा और तुम्हारे आलीशान घर में बाहर शादी होगी, तुम्हारा एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर मकान होगा, तुम सच में यहाँ पर बड़े आदमी बन जाओगे, बड़े आदमी की बीबी बन जाओगे। और फिर ऊपर हमारा बॉयफ्रेंड जो होता है उसकी तरफ देख रहा होते हैं। फिर हमको दिखा देता अंकल देवफुई जो होती है वहाँ पर बॉयफ्रेंड को बता रहा होती है बेटा इस कमीनी की बात ज़्यादा पर गौर मत करना क्योंकि ये पागल सा है। फिर हमारा बॉयफ्रेंड बताता है कि हाँ मेरे को मालूम ही है, और कह रहा होता है कि अंकल यहाँ पर तुम्हारे पास इस जायदाद को खरीदने के लिए ब्लैक विडो आएगा। कह रहा होता है कि क्या ब्लैक विडो यहाँ पर आएगा। फिर वहाँ पर हमारा बॉयफ्रेंड जो होती है उसको बताता है कि तो फिर यहाँ पर तुम उसको समझ गए ना। फिर वहाँ पर क्या क्या बताता है हमको भी मालूम नहीं होता क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे नोक झोंक वाली बात होती कि तुम समझ गए, हाँ मैं समझ गया, क्या समझ गए हमको भी मालूम नहीं हुआ क्या पर करता। और फिर ऊपर हमारा बॉयफ्रेंड जो होता है निकल जाती है। दूसरी तरफ उसकी मॉम जो होती है उसको घूम घूम कर देख रही होती है और कह रहा होता है कि बेटी तुम मेरी बात सुनकर और इस कमीने बंदे के साथ है कभी भी यहाँ पर विश्वास न करना, और यहाँ पर निहायत कमीना है क्योंकि दूसरे के पैसे से खेलता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है जी कह रहा होता है कि ठीक है मॉम मैं समझ गया। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है अंकल देवफुई जो होती है दरवाजा खोलते हैं और उसके अंदर से निकलता है पर अंकल देवफुई के सामने होते ब्लैक विडो को देखते हुए कह रहा होता है कि अरे तुम यहाँ पर आ गए। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है ब्लैक विडो कह रहा होता है क्या तुम यहाँ पर मुझे जानते थे, मैं यहाँ पर आने वाला हूँ। लेकिन अंकल देवफुई कह रहा होते हैं ना ना बस ऐसे ही मैंने कहा। और फिर ऊपर कह रहा होता है कि तो फिर क्या आप मुझे अंदर बैठने के लिए नहीं देंगे। कह रहा होता है कि चलो फिर बैठो आ जाओ। और फिर पर हमारा बॉयफ्रेंड का मतलब अंकल ये कह रहा होता है कि चलो फिर असली मुद्दे पर आ जाओ, क्या कहना चाहते हो। फिर हमको दिखाया जाता है ब्लैक विडो जो चौड़ में आ जाते कह रहा होता है कि यहाँ पर मैं सीधी मुंह बात करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर तुमने एक फार्मेसी को खरीदा है जिसका नाम यूकेन डायनेस्टी है, उसको मैं खरीदना चाहता हूँ। यहाँ पर तुम्हें जो चाहे वो करने के लिए मतलब वो चीज़ मुझे चाहिए। फिर पर हमको दिखाया जाता है अंकल देवफुई जो होती है वो मना कर देती है, कह रहा होता है कि नहीं नहीं मैं उसको नहीं दे सकता क्योंकि वो हमारे कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत के साथ खरीदा है उसको। फिर अंकल मतलब उस बंदी को कह रहा होता है कि कोई दिक्कत वाली बात ना है, यहाँ पर हम आपको प्राइस पे करने के लिए तैयार है। हमारा बॉयफ्रेंड अंकल जो होता है सोचने लगता है कि अरे ये तो बॉयफ्रेंड की बात सच्चाई है। और फिर कह रहा होता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारे कंपनी के इतने ज़्यादा कड़ी मेहनत के बाद इतने सारे पैसों से खरीदा है कि मैं हम नहीं बेच सकते उसको। फिर वहाँ पर वो बंदी जो होती है कह रहा होता है कि मैं उसका 5 गुना दाम दूंगा, 5 गुना। और फिर वहाँ पर ये बात सुनकर वहाँ पर वो बंदी जो होती है सुअर कमीनी सुतरी इसको देख कर ही मुँह जल जाती है, मतलब इसको देख कर ही यहाँ पर इतना ज़्यादा गुस्सा आती है कि मैं क्या बताऊँ इसकी सुअर जैसी। और फिर पर हमको दिखाया था अंकल देवफुई जो होती है वो फिर से यहाँ पर नाटक करना शुरू कर देती है कि नहीं नहीं इसको नहीं हम बेच सकते। फिर वहाँ पर ब्लैक विडो जो होती है वो कह रहा होता है कि जबकि आप यहाँ पर नहीं मानने वाले तो यहाँ पर मैं उससे भी ज़्यादा डबल दाम दूंगा, चलो आप फिर मान जाओ। लेकिन हमारा अंकल देवफुई जो होते सोचने लगता है और कह रहा होता है कि नहीं 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 हम उसको नहीं बेच सकते क्योंकि हमने इसको बहुत ही ज़्यादा मेहनत से खरीदा है, एक बात हम नहीं बेचेंगे। और हमारा अंकल देवफुई जो होती है मन में हंसरिया होती है क्योंकि हमारा बॉयफ्रेंड की बहुत बोल की सच होती है। फिर वो बंदी जो होती है कह रहा होता है कि अगर तुम यहाँ पर बेचना नहीं चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं तुमको राज़ी करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे तुम्हारे सामने लॉन्ग टेक फार्मास्यूटिकल आ जाए तुम्हें नहीं बचा पाएगा। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है वो कमी नहीं आकर कह रहा होता है कि ब्लैक विडो रुक जाओ हमको यहाँ पर तैयार है, यहाँ पर वो सब छोड़ो बातें, ये सब तो सिर्फ होता ही रहता है, हम आपको बेचने के लिए तैयार है वो चीज़, यहाँ पर आप तैयार हो जाइए। फिर ऊपर हमको दिखाता अंकल देवफुई करा होता है कर कमीनी क्या कह रही है तू। फिर ऊपर हमको दिखाते करा होता है तुम हमारे पीछे मत पड़ो, और अगर तुम यहाँ पर देख नहीं रहे हो ये कितना ज़्यादा अच्छा प्राइस दे रहा है, इसको बेचेंगे तो हमारा ज़िंदगी यहाँ पर चकाचक हो जाएंगे। अगर बॉयफ्रेंड का यहाँ पर आइमू के साथ यहाँ पर ताल्लुक ख़राब हो गया तो यहाँ पर बॉयफ्रेंड का यहाँ पर कोई भी ताल्लुकात नहीं रहेगा, तो यहाँ पर मैं जब इसको बेच डालूंगा तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पैसा मिलेगा हमको, इससे हमारा ज़िंदगी गुजर जाएगा। लेकिन अंकल देवफुई करा होता है कि तुम हमारे बीच में मत पड़ो, अगर तुम चाहते हो मेरे साथ रहना तो यहाँ पर मेरे बीच में मत पड़ो, और अगर नहीं चाहते हो तो बीच में पड़ जाना। फिर ऊपर हमको दिखाई तो बंदी करा होता है कि तुमने यहाँ पर मुझे शादी करने से पहले बताया था कि तुम मुझे यहाँ पर ऐसा खुश रखोगे, और यहाँ पर तुमने मुझे बताया था कि यहाँ पे सारे के सारे बात कर हो गए मुझे। और फिर ऊपर हमको दिखाई तो बंदी गुस्से में आकर वहाँ पर उस चिरकुट को दे देती है। फिर हमको दिखाया जाता अंकल देवफुई जो होती है आके बैठ जाती कर होता है कि मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ, इसी वजह से अभी मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ तो इस वजह से मैं नहीं बेचूंगा, और उस चीज़ को यहाँ पर हमने बहुत ही ज़्यादा कड़े मेहनत के साथ खरीदा है और उसके साथ मैं रहने की कुछ ज़्यादा ताल्लुकात भी रखूँगा तो मैं इसको नहीं बेच सकता। फिर हमको दिखा देते उस बंदी जो होते है उसके पास से लेकर ब्लैक विडो को दे देती है, और ब्लैक विडो जो कह रहा होता है मतलब कुछ ज़्यादा ही खुशोरिया होती है और मुस्कुराहट दे देती है। इसी के इस्लाम एपिसोड खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट।